आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए गृहनगर प्रवास पर। राजीव गांधी खेलकूद का किया अवलोकन तो टाउन हॉल का किया लोकार्पण। शातिर बदमाश सद्दाम हुसैन उर्फ पारू गिरफ्तार। जिला पश्चिम के टॉप 10 वांछित अपराधियों में था शामिल। रामदेवरा से रवाना होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। रामरा राजपूत समाज का महासम्मेलन 23 को। जयपुर में जुटेंगे देश विदेश से आए प्रतिनिधि। एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली पर 2 दिवसीय व्याख्यान तो सिर गर्दन राइनोप्लास्टिक फेशियल प्लास्टिक पर कॉन्फ्रेंस। और विहिप के स्थापना दिवस पर निकलने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को गृहनगर प्रवास पर आए। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का अवलोकन किया और अपने संबोधन में राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर को फलौदी पहुंचे थे। फलौदी में आयोजित समारोह में शिरकत करने के बाद वह हेलीकॉप्टर से जोधपुर पहुंचे थे। समारोह में राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, विधायक मनीषा पंवार, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जेसमालू, महापौर कुंती परिहार, माधा उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह भील, समाजसेवी जसवंत सिंह कछवा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, आईजी जोधपुर रेंज जय नारायण शेर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सहित नेता और अधिकारी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान किया गया कि आप खेल के मैदान उतरें। इन्हीं में से हमारे नौजवान साथी जो है प्रतिभा रखते हैं, टैलेंट उनके अंदर है, अवसर मिलना चाहिए, उनको अवसर देंगे हम लोग। उनके कोचिंग का काम है, ट्रेनिंग का काम है, एकेडमी बन रही है जगह जगह। यहाँ जैसे आज हम बैठे हैं, राजकीय फुटबॉल एकेडमी यहाँ बनी हुई है जोधपुर के अंदर। हर जिले के अंदर, लगभग हर जिले के अंदर जो खेल में पॉपुलर है उसकी एकेडमी वहां बन रही है, बनाई गई है। तो खेलों का माहौल पहली बार राजस्थान में बना है। अवार्ड जो है पहले 30, 40, 50 लाख हुआ करते, अब हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ खिलाड़ियों की 8 का लक्ष्य है खिलाड़ियों के लिए। तो पहली बार मैं समझता हूँ आजादी के बाद में राजस्थान के अंदर भी खेलों का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृहनगर प्रवास के दौरान रविवार शाम को आधुनिक एवं नवीनीकृत जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण किया। राजस्थान की लोक संस्कृति और कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं देश दुनिया में इसके वैश्विक की छाप छोड़ने की दिशा में जोधपुर के जयनारायण व्यास ऑडिटोरियम का कोई सानी नहीं। दशकों से लोक लहरियों का जयगान करने वाला इस टाउन हॉल में स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यादगार आयोजनों और लोक कलाकारों, रंगकर्मियों की प्रस्तुतियों और अभिनय कला का साक्षी रहा है। जोधपुर की लोक सांस्कृतिक धड़कनों का साक्षी रहा ये टाउन हॉल अपने आप में कला संस्कृति का धाम रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अत्याधुनिक साधन संसाधनों व नवीन आयामों के साथ अब इसका रंग रूप निखारकर इंद्रधनुषी आभा से महिमा मंडित कर दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत इसका पुनरुद्धार किया गया है। इस कार्य के लिए जारी 980 लाख की स्वीकृतियां की गई है। इसके अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर पर स्टेज, वीआईपी रूम, हॉल के गेट, हॉल में बैठने की व्यवस्था के साथ ही पुरुष और महिला टॉयलेट, ग्रीन रूम, हॉल में वॉल पैनलिंग, फॉल्स सीलिंग, छत रिपेयर का कार्य तथा प्रथम तल पर बैठने की व्यवस्था, आर्ट गैलरी, रिहर्सल रूम, डोमेटर, फायर फाइटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, साउंड सिस्टम, लिफ्ट का कार्य, बाउंड्री वॉल रिनोवेशन आदि के कार्य करवाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस और अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे भी खूब गूंजे। एयरपोर्ट पर राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मनीषा पंवार, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बेनाका जेसमालू, महापौर कुंती परिहार, माडा उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह भील, समाजसेवी जसवंत सिंह कछुआ, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, सलीम खान, संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा, आईजी जोधपुर रेंज जयनारायण शेर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, विशेषाधिकारी जोधपुर ग्रामीण हरजीलाल अटल, पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़, डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहन, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फलौदी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने फलौदी सहित प्रदेश की जनता से किए वादों को निभाया है। राज्य सरकार के प्रति जनता के विश्वास को आगे भी कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक साथ 17 नए जिलों और 3 संभागों के ऐतिहासिक फैसले से अब मुख्यालय से दूरियां कम हुई हैं। राजस्व, शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित अन्य कार्यों में आमजन को राहत मिली है। कानून व्यवस्था को अधिक मजबूती मिलेगी। रविवार को गहलोत ने नवनिर्मित जिले फलौदी के परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय प्रतियोगिता समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि अब ये खेल प्रतियोगिताएं देश में अनूठी पहल है। इससे प्रदेश में खेलों का माहौल बनेगा, प्रतिभाएं सामने आएंगी, उन्हें सरकार द्वारा निखारा जाएगा। पैंतालीस साल पहले से आता रहा हूँ। जब पूनम सिंह बिश्नोई जी चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट के, तब से, और लगातार आपने मुझे 80 से मुझे आपने चुनाव कामयाब किया। और आज जो कुछ मैं हूँ उसमें फलौदी क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भागीदारी, आशीर्वाद है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चाहे मैं केंद्र में जाके मंत्री बन गया, चाहे मैं एआईसीसी में महामंत्री बन गया, पीसीसी प्रेसिडेंट बन गया, 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया, पर जो फलौदी लोहावट एक ही था। अब तो लोहावट अलग क्षेत्र हो गया विधानसभा का। तो फलौदी, लोहावट, भाप, पूरा जो आपका क्षेत्र है, हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार, आशीर्वाद मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भिजवाने के साथ ही राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान कार्य में वैधानिक अड़चने आने के साथ ही ये दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है। उन्होंने पुलिस द्वारा मंचलों का रिकॉर्ड पुलिस थानों में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होने से ऐसी घटनाओं में कमी आई है और महिलाओं और अभिभावकों में सुरक्षा की भावना आई है। गंभीर अपराधों में केस ऑफिसर्स स्कीम के तहत कार्रवाई कर त्वरित न्याय सुनिश्चित किया है। उन्होंने धैर्यवाद और कुचामन सहित अन्य घटनाओं में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुलजिमों की तत्काल धरपकड़ की सराहना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे थे।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सूरसागर थाना पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने शातिर बदमाश सद्दाम हुसैन उर्फ पारो को गिरफ्तार किया। सद्दाम हुसैन उर्फ पारो जिला जोधपुर पश्चिम का जिला स्तरीय टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल आदमी है। पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम में उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सद्दाम हुसैन उर्फ पारो पुलिस थाना भगत की कोठी के चोरी के प्रकरण में वांछित होने पर स्थायी वारंट जारी हो रखा है। पुलिस थाना सूरसागर का सक्रिय हिस्ट्री शीटर अपराधी है। वो ठिकाने बदल बदल कर अपनी पहचान छुपाकर अपराध कारित करता है। नागौर जिले के राल थाने में भी चोरी के प्रकरण में वांछित है। सद्दाम हुसैन उर्फ पारो पर चोरी, नकबजनी और हत्या का प्रयास सहित 18 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज है। वो जोधपुर शहर, पाली, नागौर और बाड़मेर जिलों में सक्रिय है। रामदेवरा से रवाना होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। इस खबर के बारे में आपको बताएंगे बड़े एक ब्रेक के बाद। अब बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self-defense training, spoken English classes, personality development। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967, 9460393167। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2023 तक होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RMGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तुम या दोनों? हम दोनों। हम दोनों नहीं, ये दोनों। व्हील 2-in-1 में है नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी। व्हील 2-in-1। क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तुम या दोनों? हम दोनों। हम दोनों नहीं, ये दोनों। व्हील 2-in-1 में है नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी। व्हील 2-in-1। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था।
क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। रक्षाबंधन और तीज के शुभ अवसर पर गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर और डायमंड की वैल्यू पर आकर्षक ऑफर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। अब रोज पहनो कूल टीज, शॉप्सी पे रेट सिर्फ 20। वाह देखो, कूल इन जस्ट अ फ्यू रुपीज। दुनिया बोलेगी सेल्फी प्लीज। आज शॉप्सी किया क्या? शॉप्सी पे 25 रुपए में कुर्ती उठा लो, मैचिंग झुमके और स्क्रंची से लुक सजा लो, स्टेटस अपना बार बार बदलो, लाइक्स की धूम मचा दो। आज शॉप्सी किया क्या? बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राज्य सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा की ओर से एक परिवर्तन यात्रा सोमवार को आराध्य देव लोक देवता बाबा रामदेव की धर्मस्थली रामदेवरा से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। इस दौरान जनसभा आयोजित की जाएगी। 18 दिन की परिवर्तन यात्रा 51 विधानसभा क्षेत्रों में 2574 किलोमीटर का सफर तय कर जोधपुर में संपन्न होगी। रविवार को परिवर्तन यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में नजर आई। यहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई वरिष्ठ नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। रामदेवरा से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा में लूणी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की ओर से प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जोधपुर संभाग की परिवर्तन यात्रा सोमवार से रामदेवरा से रवाना होगी। ये परिवर्तन यात्रा 51 विधानसभा सीटों से होकर निकालेगी। इसमें जोधपुर दक्षिण की लूणी विधानसभा में 500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। मंडल उपाध्यक्ष उमाराम देवासी ने बताया कि युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अरविंद बर्रा इसके लिए लगातार लूणी के दौरे पर हैं। लूणी के चारों मंडल से कार्यकर्ता रामदेवरा जाने के लिए उत्सुक हैं। हर मंडल में कार्यकर्ताओं को जाने के लिए पीले चावल देकर आमंत्रण दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में सदस्यता अभियान का आयोजन चल रहा है। लूणी विधानसभा के झंवर मंडल के पाल गांव में युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया और हमारा टारगेट 5000 सदस्य बनाना है लूणी विधानसभा में। रावणा राजपूत समाज का अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन 23 सितंबर को हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के बलिदान दिवस पर जयपुर विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 23 सितंबर को हाइफा हीरो के 105वें बलिदान दिवस पर विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में रावणा राजपूत समाज का विशाल महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर सरदारपुरा स्थित भैरू बगीचे में मीडिया से बात में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह भाटी ने कहा कि लोकतंत्र में शिक्षा, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बिना पिछड़े समाजों को विकसित किया जाना असंभव है। लोकतंत्र में संघर्ष किए बिना और सर गिनाए बिना कभी अधिकार और मान सम्मान नहीं मिलता। वहीं महासम्मेलन के संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह सोडाला ने बताया कि सम्मेलन में देश विदेश से रावणा राजपूत समाज के लोग इसमें शिरकत करेंगे। 23 सितंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में संपूर्ण रावणा राजपूत समाज का अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसी के संदर्भ में आज जोधपुर के कार्यालय उद्घाटन पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। हर साल मेजर साहब का बलिदान का दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जयपुर की धन्य धरा पर लाखों रावणा राजपूत समाज की मौजूदगी में 105वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। जो पहले से तय प्रोग्राम था अंतर्राष्ट्रीय रावणा राजपूत मेजर हाइफा हीरो बलिदान दिवस का, उसके अंदर लगभग 1 लाख की संख्या उपस्थित होगी और समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी
और समाज के राजनीतिक हितों को लेकर राजस्थान की राजनीतिक पार्टियां रावणा राजपूत समाज की भागीदारी निर्धारित करने के लिए समाज इकट्ठा होगा। और जो हमारी मेजर दलपत सिंह जी की पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात, समाज को एक नाम से जाना जाए, ये सब मांगों को लेकर रावणा राजपूत समाज का 1 लाख से ऊपर हमारा जो उद्देश्य है और जो समाज का रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको लेकर कार्यक्रम समस्त राजस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल और भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की तर्ज पर प्रकाश मेहता निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। समिति के प्रवीण सुराना और धनराज विनायकिया ने बताया कि श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल और भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव समिति के वर्ष 2023 और 24 के लिए सर्वसहमति से प्रकाश मेहता अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। नवकार महामंत्र के मंगल शरण से प्रारंभ भगवान महावीर उद्यान सभागृह में चुनाव अधिकारी बलवंत राज खिवसरा और राकेश सुराना की देखरेख में संपन्न हुए। मेहता के सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित कर समिति की ओर से माल्यार्पण, अभिनंदन और शुभकामनाएं दी गई। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश भर के रोडवेज कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। इसके तहत जोधपुर के रायका बाग रोडवेज बस स्टैंड पर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। ये रोडवेज समय पर वेतन और पेंशन दिलाने, रोडवेज में नई भर्तियां निकालने और रोडवेज में नई बसें खरीदने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। इनका कहना था कि राज्य सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जोधपुर एम्स में ईएनटी विभाग द्वारा आयोजित सिर, गर्दन और राइनोप्लास्टिक और फेशियल प्लास्टिक की 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। एम्स में तीसरे दिन देश और विदेश से आए विषय विशेषज्ञों ने लाइव ऑपरेशन किए। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल सोनी ने बताया कि जन्मजात और दुर्घटना के कारण लोगों की नाक टेढ़ी हो जाती है, जिसमें कई बार चेहरे पर निशान रह जाते हैं। ये देखने में व्यक्ति काफी अजीब लगता है, लेकिन आधुनिक युग में जब टेढ़ी नाक को सीधे करने और निशान को ऑपरेशन कर हटाने की तकनीक मौजूद है, जिसमें व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देने लग जाता है। एम्स में ईएनटी विभाग द्वारा करलाइन ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर कपिल सोनी ने नाक की सर्जिकल एनाटॉमी और डॉक्टर विधु शर्मा प्री ऑपरेटिव मूल्यांकन पर चर्चा की। एम्स से दिल्ली से आए डॉक्टर राकेश कुमार ने नाक और ऑस्टियोटोमी की लाइव सर्जरी की। वहीं यूके में ईएनटी और फेशियल प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर उल्लास राघवन ने 2 ऑपरेशन किए। एम्स जोधपुर में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली पर 2 दिवसीय व्याख्यान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आरोग्य भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय ने एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली में होने वाले फायदे के बारे में बताया। व्याख्यान के उपरांत पैनल चर्चा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से आचार्य वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति, एम्स जोधपुर से डीन अकादमी डॉक्टर कुलदीप सिंह, एम्स जोधपुर में नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश शर्मा शामिल हुए। व्याख्यान में आधुनिक चिकित्सा, आयुष नर्सिंग, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के संकायों के साथ साथ आरोग्य भारती के कई सदस्यों ने भाग लिया, जो चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वहीं पैनल चर्चा में सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि रोगी केंद्रित देखभाल के लिए विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न प्रणालियों के अतार्किक मिश्रण से बचा जाना चाहिए। आरोग्य भारती जोधपुर प्रांत की ओर से आयोजित की गई 2 दिवसीय गर्भ संस्कार राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन गर्भ संस्कार यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की संयोजिका ललिता संचेती और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका झाबक ने बताया कि आरोग्य भारती और गायत्री परिवार जोधपुर की ओर से आयोजित इस गर्भ संस्कार यज्ञ में गर्भवती माताओं के जोड़ों ने वैदिक मंत्रों से गर्भ संस्कार यज्ञ में आहुतियां दी और श्रेष्ठ संतान की कामना की। आरोग्य भारती जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष ब्रज किशोर माथुर और कार्याध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम प्रकाश व्यास ने बताया कि गर्भ संस्कार राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे संभागियों ने आयोजित सत्रों में भाग लिया। ओम धाता दधातु दासुषे प्राचीन सेवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा इदं भद्रे इदं नमः। ओम धाता दधातु प्राचीन सेवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा
इदं धात्रे इदं न मम। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जोधपुर द्वारा देश के जाने माने अहमदाबाद के हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज मारोठी की टीम द्वारा एक दिवसीय चिकित्सा शिविर और सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास बतौर अतिथि मौजूद रही। अध्यक्ष नरेश सिंह ने बताया कि आचार्य महाश्रमण की शिष्या साध्वी कुंदन प्रभा के सानिध्य में तातेड़ गेस्ट हाउस सरदापुरा में आयोजित इस शिविर में घुटनों की समस्या, पैरों की सूजन, सीढ़ियां चढ़ने में होने वाली परेशानी और आर्थराइटिस के लक्षण और इसके बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ नेत्रदान जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया गया। रैली को साध्वी के मंगल पाठ और विधायक सूर्यकांता व्यास ने जैन ध्वज के साथ रवाना किया। ये रैली तातेड़ गेस्ट हाउस से रवाना होकर चिल्ड्रन पार्क होते हुए पुनः तातेड़ गेस्ट हाउस पहुंची। आधुनिक युग में जो घुटनों में समस्याएं होती है, सीढ़ियां चढ़ने में, उतरने में, कमर में दर्द, पैरों में सूजन, उन सभी समस्याओं से हम लोग प्रीलिमिनरी स्टेज में कैसे हमको पता चले कि ये हमारे शरीर में ये समस्याएं हैं और हम उससे कैसे बचें, हमको पता चलेगा और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। बिना किसी सर्जरी के हम कैसे अपने घुटनों को, हमारे पैरों को, कमर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके साथ साथ एक फिजियोथेरेपी कैंप भी रखा गया है और नेत्र जांच का भी एक शिविर रखा गया है। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम जोधपुर बेसिकली ऐसा ही कार्य करता है। चिकित्सा, शिक्षा, इस क्षेत्र में वो समाज के अंदर मानवता के कल्याण के लिए ऐसे कार्य करता रहा है। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ भारत द्वारा एक दिवसीय राजपूत युवक युवती सगाई और परिचय सम्मेलन पावटा बी रोड स्थित मारवाड़ राजपूत सभा भवन में आयोजित किया गया। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत सिंह राठौर ने बताया कि दिन भर के कार्यक्रम में विवाह योगी युवक युवतियों के बायोडाटा देने, बायोडाटा मिलान करने, परिचय सम्मेलन के निःशुल्क व्यवस्था एक छत के नीचे की गई। इसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने शिरकत की। मारवाड़ की धरती जोधपुर में ये पहला आयोजन है हमारा और दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ 4 साल से समाज में फैली हुई कुरीतियों, कुविचारों और कुसंस्कारों को मिटाने के लिए कृत संकल्पित है। उसी के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर विवाह योग्य राजपूत समाज के जो बना और बाइसा हैं उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था सारी की हुई है। यहाँ पर ये मंच आप देख रहे हैं सामने की साइड में सजा हुआ है। इसके अलावा हमारे टेबल्स के ऊपर अलग अलग खाप गोत्र के हिसाब से बायोडेटा रखे हुए हैं, जिसके अंदर की जो बायोडेटा लेकर पधार रहे हैं वो बायोडेटा अपने उन फाइलों के अंदर जमा करवाएंगे। पूरे राजस्थान से आ रहे हैं। यहाँ पर जोधपुर संभाग का ये प्रोग्राम है, लेकिन जो हमारा प्रचार प्रसार हुआ है उसके हिसाब से पूरे राजस्थान से प्रत्येक जिले से यहाँ पर पधार रहे हैं खोजने के लिए, वो भी नशा मुक्त और दहेज मुक्त। सबसे बड़ी बात, समाज के अंदर, राजपूत समाज के अंदर नशा मुक्त और दहेज मुक्त रिश्ते अब होना शुरू हो चुके हैं। प्रताप विधि महाविद्यालय में द सोल ऑफ म्यूजिक का आयोजन, ये खबर हम आपको बताएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। रक्षाबंधन और तीज के शुभ अवसर पर गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क पर और डायमंड की वैल्यू पर आकर्षक ऑफर। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 931471
1591। शॉप्सी पे 25 रुपए में कुर्ती उठा लो, मैचिंग झुमके और स्क्रंची से लुक सजा लो, स्टेटस अपना बार बार बदलो, लाइक्स की धूम मचा दो। आज शॉप्सी किया क्या? महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self-defense training, spoken English classes, personality development। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967, 9460393167। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा, तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स नानो लफड़ा, सदियों का तजुर्बा, और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। नमस्कार, मैं मुकेश भारतीय, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मैं आप सभी जोधपुर वासियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2023 तक होम लोन की ब्याज दरों में विशेष छूट दी जा रही है। इस अवधि में फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस में भी 50% की छूट दी गई है। अतः आप अपने खुद के घर के सपने को साकार करें तथा राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक से होम लोन प्राप्त करें। आपका लोन अगर किसी अन्य बैंक में भी चल रहा है तो आप उसको RMGB राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में टेक ओवर करा सकते हैं तथा अपनी EMI और किस्त को कम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें और इस सुअवसर का शीघ्र ही लाभ उठावें। धन्यवाद। दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे, कांग्रेस कार्यालय के सामने, MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तुम या दोनों? हम दोनों। हम दोनों नहीं, ये दोनों। व्हील 2-in-1 में है नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी। व्हील 2-in-1। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना,
मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के सर प्रताप विधि महाविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को गोल्डन एरा सदाबहार गीतों भरी शाम द सोल ऑफ म्यूजिक का आयोजन किया गया। नव शिक्षा समाज के अध्यक्ष गिरीश माथुर ने बताया कि इस म्यूजिकल प्रोग्राम का प्रस्तुतिकरण एंकर प्रमोद सिंघल ने किया। म्यूजिक कंपोजर जगदीश हर्ष और अजय पुरोहित के संयोजन में जोधपुर के मशहूर फनकारों ने 1960 से 1980 तक के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। इसमें विशेष प्रस्तुति वीना पारिक की रही। जानी मानी हस्तियां, गायक, कलाकार भाग लेंगे। मुझे वो दिन ठीक से याद है जब हमारा महाविद्यालय की रेगुलर क्लासेस शुरू हुई थी। तब हमारे महाविद्यालय के चीफ पैट्रॉन जस्टिस NN माथुर साहब, जो एनएलयू के भी पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, उनके नेतृत्व में विधिवत रेगुलर क्लासेस शुरू हुई थी। समय समय पर वो यहाँ पधारते रहते हैं कि एक्टिविटीज होती रहती है। ये महाविद्यालय बनने के बाद ही हुआ। आज यहाँ पे हमारे लगभग 1200 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी फैकल्टियाँ यहाँ पढ़ा रही है, रेगुलर क्लासेस लग रही है। और अभी कुछ माह पूर्व यहाँ एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया था। अभी फिर बच्चों की डिमांड थी एक संगीतमय संध्या, और इसमें प्रवेश निःशुल्क है। जोधपुर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पधार सकता है और इसका लुत्फ उठा सकता है। प्रतापनगर चित्रगुप्त कायस्थ समाज सेवा संस्थान की महिला मंडली की ओर से रविवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कायस्थ समाज की महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। यहाँ नृत्य संगीत के साथ विभिन्न रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इसमें प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बनता नजर आया। महिला मंडल है प्रतापनगर की सने मिलन, सावन सने मिलन का, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है। सबसे पहले हमने उनका स्वागत किया, सारी महिलाओं का आपस में एक दूसरे रखते हैं। उसके बाद में हमने म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम रखा है, 1 मिनट का प्रोग्राम रखा है। फिर गेट टुगेदर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया हमने काफ़ी अच्छा सा, और काफ़ी जने अच्छे से इकट्ठे हो रहे हैं। करीबन 40-45 महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। खबरें धार्मिक। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर शहर के सरदारपुरा सत्संग भवन से निकलने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा के तहत महोत्सव का शुभारंभ रविवार सुबह रातनाड़ा गणेश मंदिर पर नवल मठ के महंत सुनील महाराज के सानिध्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत संघ चालक हरदयाल वर्मा, भी प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, डॉक्टर KR डौकिया और समिति अध्यक्ष मुकेश पालीवाल ने पूजा अर्चना कर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। भीप प्रखंड अध्यक्ष सुरेश आयनी ने बताया कि महोत्सव के तहत सभी समिति और संघ भीप के पदाधिकारियों द्वारा गणपति वंदना कर कार्यान्वयन किया। साथ ही शोभा यात्रा के लिए सभी संतों सहित महंत सहित धर्माचार्यों को निमंत्रण देकर आशीर्वचन लिया गया। सरदारपुरा प्रखंड द्वारा संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर विराट शोभा यात्रा सरदारपुरा के सत्संग भवन से शाम को 7 बजे गाजे बाजे के साथ में निकलेगी। इस महोत्सव के विधिवत शुभारंभ हेतु आज रविवार को सुबह गणेश मंदिर रातनाड़ा में आकर पूरे समिति के पदाधिकारियों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना कर गुरु का तालाब चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में गुरुदेव धर्मचंद विजय महाराज का भव्य चातुर्मास चल रहा है। इसके तहत गुरुदेव के निशान में 108 पार्श्वनाथ की भाव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये भाव यात्रा 27 दिन की है, जो सोमवार को संपन्न होगी। इस भाव यात्रा में 27 दिन तक दीपक की व्यवस्था मोहनलाल अरविंद कुमार, शोभा देवी, आशीष, अंशु जैन परिवार द्वारा किया गया था। तभी तपस्वियों का सोमवार को ट्रस्ट की ओर से अभिनंदन और बहुमान किया जाएगा। इसमें पहले रविवार को अश्वसेन और वामा देवी का भव्य कार्यक्रम रखा गया। चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में पर्व पर्युषण की आराधना 12 सितंबर से शुरू होगी। इस आराधना में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुदेव श्री धर्मचंद विजय जी महाराज साहब का भव्य चतुर्मास चल रहा है। महाराज साहब की निश्रा में
108 पार्श्वनाथ का भाव यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। महाराज साहब द्वारा 100 पार्श्वनाथ भगवान की अलग अलग महिमा बता रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में दीपक एकादशी की व्यवस्था की गई है। वामा माता के उपलक्ष्य में महिमा बताएंगे। इसमें तरह के थाल सजाकर महिलाएं लेके आई है। इसके उपलक्ष्य में महाराज साहब प्रवचन देंगे और गुरुदेव की निश्रा में 12 सितंबर को भव्य पर्व प्रदूषण की कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रतिक्रमण एवं कई भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव एवं कई कार्यक्रम होंगे। श्री कृष्णा बालाजी गौशाला डीओ क्लब इंटरनेशनल की ओर से गौ सेवार्थ और गमले बनाने की मशीन भेंट की गई। हादसों में घायल होने वाले गौवंश के इलाज के लिए खड़ा करने के लिए स्टैंड बनाकर भेंट किया गया। गौशाला संचालक ने बताया कि गौ कास्ट मशीन से बने प्रोडक्ट सभी लोगों को लागत मूल्य पर मुहैया करवाए जाएंगे। इससे एकत्रित होने वाली राशि से दुर्घटना में घायल और लाचार गौवंश के उपचार में लगाया जाएगा। सभी लोग थोड़ा ध्यान दें कि चौराहों पर जहाँ भी गायें होती हैं करती हैं, जो इंजर्ड होती हैं करती हैं, यहाँ पे भेजा जाए, उनको लाया जाए और उनके यहाँ पे निःशुल्क इलाज किया जाता है। और इस सेवा में आप लोग सभी मिलकर सपोर्ट करें। मशीन डोनेट की है और उस मशीन का काम ये है कि जो भी गोबर होगा उस गोबर के माध्यम से यहाँ कंडे बनाए जाएंगे। उन गोबर के माध्यम से यहाँ पे समिधाएँ बनाई जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है हाईवेज़ के ऊपर। और उस हाईवेज़ के काम के तहत ये हो रहा है कि वहाँ पे गायों को इंजर्ड हो रही हैं और गायें बुरी तरह से परेशान हो रही हैं, उनकी इंजरीज हो रही हैं, कर रही हैं। तो कृपया करके हम थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दें। प्लास्टिक के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है। 70 किलो प्लास्टिक यहाँ पे गायों का ऑपरेशन के दौरान निकलता है साहब। गौ सेवार्थ परिवार की ओर से रविवार को गौ सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आयोजन में गायों को हरा चारा मुहैया कराया जाता है। संस्थान की ओर से न्यू पाली रोड झालामंड स्थित श्री कृष्ण बालाजी गौशाला गायों के हरे घास का वाहन समर्पित किया। संस्थान की ओर से हर रविवार को शहर की अलग अलग गौशालाओं में हरे चारे की व्यवस्था की जाती है। इस बार संस्थान के धर्मेंद्र सांखला मोहित पारी की अगुवाई में ये हरा चारा वितरित किया गया। गौ सेवार्थ परिवार की ओर से श्री कृष्ण गौशाला पालड़ी गौ चिकित्सालय में हरे चारे की एक गाड़ी का वितरण किया गया। सभी गौ सेवक के सहयोग से आज ये आयोजन रखा गया, जिसमें सभी गौ भक्तों ने अपने हाथों से गौ माता को हरे चारे का भोग लगाया गया। जय श्री राम, जय गौ माता की। लूड़ी क्षेत्र में इस बार दूसरे सावन माह के सूखे बीत जाने के बाद किसानों को बम्पर पैदावार की आशा दम तोड़ती नजर आ रही है। लूड़ी क्षेत्र के भाकरी, करनियाली, भाचरणा सहित कई गांवों में इस वर्ष इंद्रदेव पहले सावन ऐसी मेहरबानी की कि उनके चेहरों पर खुशी लाती। सावन में हुई बारिश से मूंग, मोठ, बाजरा खरीफ की फसल की बम्पर पैदावार की आशा जगी, मगर इस बार आए अधिक मास में बारिश नहीं होने से खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है। इससे किसान मायूस नजर आए। किसानों ने बताया कि पूरे महीने बारिश का इंतजार करते करते निकल गया। करीब 40 दिनों के इंतजार के बाद भी बारिश नहीं होने के चलते 70 से 90 दिनों में पकने वाली फसलें अब जलने के कगार पर पहुंच गई है। प्रशासन ने आदेश देना कि मारे गिरदावरी और स्पेशल गिरदावरी बनी चीजें मारे भाकरी गाँव अलग अन वास्ते बैंक प्रशासन हाथे आने से बीमा कंपनी है, सरकारी आदमी है, तहसीलदार आ रही जो कि आमनी सावे जो कोई हाथे आए मौका माध्यम और मौको देकर हमारा कार्य सुधारे। पूरा अगस्त महीने में बारिश न होने के कारण हमारी फसल सब जल चुकी है। बाजरा, मूंग, मोठ, तिल सब जल चुकी है। बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के मानसून को लेकर जानकारी जारी की। इसमें बताया कि वर्तमान में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 6 से 7 सितंबर से मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 8 से 15 सितंबर के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 8 और 9 सितंबर से छुटपुर स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इसी प्रकार सितंबर के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने से राज्य के कुछ भागों में मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए गृहनगर प्रवास पर। राजीव गांधी खेलकूद का किया अवलोकन तो टाउन हॉल का किया लोकार्पण। शातिर बदमाश सद्दाम हुसैन उर्फ पारू गिरफ्तार। जिला पश्चिम के टॉप 10 वांछित अपराधियों में था शामिल। रामदेवरा से रवाना होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। रामरा राजपूत समाज का महासम्मेलन 23 को। जयपुर में जुटेंगे देश विदेश से आए प्रतिनिधि।
एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली पर 2 दिवसीय व्याख्यान, तो सिर गर्दन राइनोप्लास्टिक फेशियल प्लास्टिक पर कॉन्फ्रेंस। और विहिप के स्थापना दिवस पर निकलने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तुम या दोनों? हम दोनों। हम दोनों नहीं, ये दोनों। व्हील 2 in 1 में है नींबू और जैस्मिन की खुशबू, सफाई के साथ फ्रेशनेस भी। व्हील 2 in 1। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।